रन अलोन इट्स कॉल्ड रेस। जब आप अकेले दौड़ रहे हैं अपने सामर्थ्य में, अपने मन को चला के, तब आप एक रेस के पीछे में, एक कंपटीशन के पीछे में दौड़ रहे हैं। जैसे देखिए ट्रेन में आप सुबह सुबह जाइए, लोकल ट्रेन में देखिए कैसे इंसान एक दूसरे को धक्का मार के निकल रहा है, कैसे एक दूसरे को गिरा के चढ़ने मांग रहा है वो ट्रेन को पकड़ने के लिए। हालांकि वो ट्रेन के डिक्की सब भरे हुए, लेकिन सब भाग रहा है, बिकॉज देयर इज अ रेस। लेकिन जब हम लोग खुदा के साथ चलते हैं, इट इज नॉट अ रेस, इट इज कॉल्ड ग्रेस। जब हम लोग खुदा के साथ चलने लगते हैं, वो और रेस नहीं रहता, वो अनुग्रह बन जाता कि अब ये जो दौड़ हम लोग लगा रहे हैं जीवन की, और ये जीवन की यात्री को हम लोग जो चला रहे हैं, ये जीवन मेरे मुताबिक नहीं, अब मसीह के मुताबिक चलेगा। और जब मसीह के मुताबिक चलता है, अनुग्रह हम लोग देख पाते हैं, खुदा की भलाई कि वो कितना भला है, वो हम लोग समझ पाते हैं। मसीह इस जीवन में अगर कोई चीज की रिजेक्शन या कोई चीज इनकार कर देता, आप किसी से अगर मोहब्बत किया, उन्होंने इनकार कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अब उससे प्यार करना बंद कर देना पड़ेगा, हट जाना पड़ेगा। नहीं, यह ज्यादा कठिन है कि प्यार नहीं करेंगे। और हम लोग यही करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करता तो छोड़ दो। बट वी डो नॉट अंडरस्टैंड कि जो फीलिंग आपके अंदर में है, यू हैव टू लिव विद इट। इसीलिए नफरत करने में ज्यादा एनर्जी जाता है मोहब्बत से। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो यही सोच के मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत, सच्चा मोहब्बत ये दावा नहीं करता कि मैं भी वही मोहब्बत को पाऊं। सच्चा मोहब्बत कोई चीज की दावा नहीं करता, इट इज अनकंडीशनल। वो सिर्फ देना जानता है। इसीलिए आपकी अगर मोहब्बत सच्चा हो, आप पाए या ना पाए, आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर में वो सच्चाई है। एंड यू हैव दैट गॉडली एटीट्यूड which is called love, unconditional love. Unconditional love is a godly attitude. कि जब हम लोग सच्चाई में बिना स्वार्थ की मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत में खुदा की रूह की एक झलक हम लोग पाते हैं, खुदा की मोहब्बत की एक झलक हम लोग पाते हैं। इसीलिए जब हम लोग खुदा के साथ दौड़ते हैं, इट बिकम्स ग्रेस। वो हम लोग के जीवन में अनुग्रह बन जाता है। जैसे ये हिंदू परिवार जिन्होंने धन्यवाद दिया, मेरे बहुत करीब है प्रसन्नजीत दा, बहुत करीब है। उनकी जो पत्नी भी है, उनको मैं माँ कहता हूँ, वो भी बहुत करीब है। और हम लोग हर विषय के बारे में बात करते हैं, और जब भी बात करते हैं एक आनंद भर जाता है, क्योंकि हम लोग के विषय में मसीह रहता है। हम लोग और कोई विषय के बारे में नहीं, मसीह ही जिंदगी को लेके बात करते हैं। और इसमें एक आनंद रहता है, क्योंकि जीना मसीहा, मरना मुनाफा है। इसीलिए आज हम लोग आके तीसरे में चलते हैं। आपको आत्मा में इतना बढ़ना है जिसमें आप अपने मन को काबू कर सके। इट ऑल बिगिंस एंड एंड्स इन योर माइंड। सब कुछ शुरुआत होता है आपके मन से और खत्म भी होता है आपके मन से। आप जितना देर तक उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, आप पकड़ के रख सकते हैं। आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसे जरूर छोड़ सकते हैं। What you give power to has the power over you. आप जो कोई भी चीज को सामर्थ देते हैं, वो सामर्थ आपके ऊपर में चले आता है। इसीलिए अगर आप कोई भी सोच में ज्यादा समय बिताते हैं, मतलब आप ज्यादा समय बिताना मतलब उसको ताकत दे रहे, और जितना ताकत दे रहे कि वो सोच इतना ताकतवर बन जाता है कि अपने दिमाग से आप हटा नहीं पा रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब किसी को टेम्प्ट किया जा रहा है, या प्रलोभन में आप जा रहे हैं, या परीक्षा से आप जा रहे हैं, ये जरूरी है कि अपने आप को वो सब चीज से आप बचाएं। वचन में कहा जाता है, गार्ड योर हार्ट एंड माइंड। अपने दिल और अपने मन को गार्ड कीजिए, वचन में ये कहा जाता है। और इसीलिए वचन में कहा जा रहा है कि हम लोग जो चीज को ताकत देते हैं, वही ताकतवर बन के हम लोगों को काबू कर लेता है। और हम लोग सब फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। आज डिप्रेशन की वजह ही यही है
कि इंसान एक ऐसे सोच में डूब चुका है जो सोच से वो निकल नहीं पा रहा है और वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें ताकत दे चुका है, वो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुका है। इसलिए हम लोग जो चीज को भी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मोहब्बत हो, और चाहे वो अपना ही सोच या अपना ही विचारधारा हो, जो चीज को हम लोग ज्यादा ताकत व ज्यादा समय अपने दिमाग में रखते हैं, वही चीज हम लोग कर बैठते हैं। और फिर करते करते जब वो आचरण में आ जाता है, तब हम लोग की और ताकत नहीं रहता। इसीलिए बहुत विश्वासी लोग आज यही चीज से लड़ रहे हैं, द स्ट्रगल विद सिन। वो कह रहा है, Who can save me? पोलस कह रहा है, Who can save me from this wretched body? कौन मुझे बचा सकता है ये गुनहगार शरीर से? और वो उसके बाद 8 अध्याय में, रोमियो के 8 अध्याय में कह रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया। मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया। We are more than conquerors, वो कह रहा है। हम लोग जीतने वालों में से गिना जा रहा है कि हम लोग जीत चुके हैं। पवित्र वचन में हम लोग आने से पहले 5वां कोटेशन, जब आप सच्चाई को जानने लगते हैं, इस दुनिया के झोल झाल को हटाने लगते हैं, हम लोग कितने ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे प्रेशर लेके चल रहे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे चीज से डर रहे जो चीज से डरना आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ जिंदा खुदा है। इसीलिए अपने जिंदगी में अगर बदलाव चाहते हैं तो वो करे जो आप मोहब्बत करते हैं। जो चीज भी करे मोहब्बत में करे। डू वॉट यू लव टू डू। जो आप आज करना चाहते वो मोहब्बत डाल दीजिए उसमें, हर एक चीज में मोहब्बत डाल दीजिए, और अपने आप को परखे कि मैं इससे मोहब्बत से कर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि हम लोग तो कोई भी चीज को कर देते हैं, लेकिन उनकी मोटिव्स को खुदा तौलता है। इंसान की नीयत को खुदा तौलता है कि वो क्या नीयत से किया। हम लोग नीयत तो छुपा पाते हैं, लेकिन खुदा से किसी की नीयत नहीं छुपता। इसीलिए बहुत खूबसूरती से दाऊद कह रहा है कि जब मैं मां के गर्भ में तैयार भी नहीं हुआ था, द एम्ब्रो जब तैयार भी नहीं हुआ था, तब से यू हैव सीन माई फॉर्मलेस बॉडी, तब से तू मुझे जानता है। जेरेमाया कह रहा है कि जब मैंने मां के गर्भ में भी नहीं आया, तब से तू मुझे पहचानता है। मतलब आप जब ये दुनिया में आए हैं, you have come for a particular purpose. There is a purpose for you. आपके लिए एक योजना है। लाखों करोड़ों बच्चों में से जितने बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से कितने बच्चे संगे संग मर जाते हैं, कितने कोई के माँ बाप अबॉर्शन कर लेते हैं, लेकिन आप है कि सर्वाइवर, जो सर्वाइवर इस दुनिया में आए हैं और आने के बाद वो रोशनी की सामने आ चुके हैं, वो जिंदा खुदा के सामने आ चुके हैं, जो जिंदा खुदा आपको हर एक चीज से निकाल सकता है। लेकिन तब तक एक इंसान नहीं निकल पाता है जब तक वो मोहब्बत से ना करे। 6 में चले जाते हैं। नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। ये सबसे बड़ा गलती हम लोग सब करते हैं कि हम लोग सब बंदी बन जाते हैं अपने अतीत की, जो गुजर चुका है उसकी पकड़ के बैठ जाते हैं। हम लोग कितने कोई है माफ भी नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ऐसा था जो मेरे साथ ऐसे जुल्म किया जो माफी के लायक नहीं है, और हम लोग वो चीज में ड्वेल करने लगते, और हम लोग के अंदर में कोई न्यू रेवोल्यूशन नहीं आता। जैसे कि खुदा कह रहा है, आउट ऑफ द बेली विल कम आउट फाउंटेन्स ऑफ लिविंग वाटर। फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर के मतलब क्या है? वो पानी की झरना, जो पानी की झरना में हमेशा साफ पानी बहते रहता है। इट इज नॉट दैट वाटर, जो वाटर जा रहा है फिर वापस घूम के आ रहा है और वो गंदा बनते रहता है। नहीं, वो कहीं से आ रहा है और साफ पानी आ रहा है और वो गुजर के चले जा रहा है। दैट मीन्स ऑल द टाइम यू आर बीइंग रिन्यूड।
आपके अंदर में वो डाला जा रहा है, ऑल द टाइम यू आर बीइंग रिन्यूड। लेकिन जब हम लोग ठहर जाते कोई चीज में, या कोई चीज से हम लोग अगर नहीं निकल पाते, अपने मन के अंदर में या अपने जहन में बैठा के रखते, वो चीज हम लोग को ग्रो करने नहीं देता, और वही चीज आस्ते आस्ते हम लोग के जीवन को नष्ट करने लगता है। आज देखिए कि वचन में कह रहा है, सी टू इट दैट नो बिटर रूट्स कॉजेस मैनी टू बी डिफाइल्ड। आपके अंदर में कोई भी गलत जड़ ना पकड़ ले, नफरत के जड़ ना पकड़ ले, स्वार्थ के जड़ ना पकड़ ले, लालच के जड़ ना पकड़ ले। इसीलिए खुदा के वचन में कहा जा रहा है, इट वॉज जस्ट अ लेसन। आपके जीवन में जो कुछ भी खराबी हुआ है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। वही चीज को पकड़ के बैठ जाने से, सालों साल तक वही चीज को रखने से आपके जीवन में जो आध्यात्मिक बढ़ोतरी है वो रुक जाता है, वो ठहर जाता है। एंड यू नो, स्टैग्नेंट वाटर में क्या होता है? जो वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, वो वाटर में गंदगी पलता है, बीमारी पलता है, आप बीमार होने लगते। बच्चे, आउट ऑफ योर बेली विल कम लिविंग वाटर्स, यू विल गेट न्यू रेवलेशन। आपको नया नया योजना मिलेगा, यू विल गेट न्यू पर्सपेक्टिव कि कैसे करके अपने जीवन को चलाया जाए। यू वोंट गो इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर के मतलब आप कहीं भी, कोई भी जगह में, चाहे वो कितनी भी डरावना, चाहे वो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो चीज आपको काबू नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलवेज यू आर गेटिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरी सिचुएशन। आपको एक नया नजरिया मिल रहा है, और खुदा आपको नया नजरिया देते रहता है कि जितना रास्ता आप चल रहे हैं, जितना वो रास्ता कठिन बनते जा रहा है, उतना ही आपको नया नया रेवलेशन मिलते जा रहा है, नया नया वचन मिलते जा रहा है कि आप अपने आप को, वो जहन को साफ कर सके और अपने वो निर्णय ले सके, जो निर्णय आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा, जो निर्णय आपके जीवन में वो आशीष लेके आएगा, और जो आशीष आने के बाद वो आपके जीवन में फल प्रदान करेगा। लेकिन जब हम लोग उसको, कोई भी समस्या या जुल्म जो हम लोग के ऊपर हुआ है, उसे पकड़ के बैठ जाते हैं, तब हम लोग ग्रो नहीं करते, हम लोग ग्रो नहीं कर पाते, हम लोग स्टैग्नेंट बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पकड़ के हैं। आज देखिए, एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं और साफ हो जाए। एक लड़का ने एक लड़की से प्यार किया, वो लड़की ने उसे धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद वो चराना चालू किया, आज तक चरा रहा है। और जब भी पूछो तो वो वही कहेगा, मुझे धोखा मिला। अटक गया है वो जगह। आज कितने कोई ईसाई है जो अपने जिंदगी में अटके हुए हैं, और थोड़े से समय के लिए वो लोग रिलीफ चाहता है, और वो रिलीफ हम लोग आज दुनिया में दुकान में मिल रहा है, दारू की दुकान, नशे की दुकान, हर एक नशीली चीज आपको मिल रहा है कि थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिले। लेकिन इंसान ये नहीं समझता है कि द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग मतलब बहुत देर तक आप तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, जब तक वो तकलीफ आनंद में नहीं बदल जाता। तकलीफ कैसे होता है जिंदगी में? जैसे कि खुदा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरती से समझाया, और वो समझाया एक फार्मर को दिखा के कि वो फार्मर रोते रोते बोता है, लेकिन हंसते हंसते फसल काटता है। एंड देयर इज अ टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड हम लोग की जिंदगी में, प्रोवर्ब्स में कहा जाता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है जो हार्वेस्ट में सोता है। जब फसल आने के समय होता है, और जो लड़का सोता है फसल के समय में, सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसके जीवन से आशीष चले गया, कोई और लेके चले गए। और हम लोग आज कितने ईसाई हैं जो सो रहे हैं कि खुदा हम लोग को नया से नया आशीष देना चाहता है, लेकिन हम लोग वो आशीष की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग सो रहे हैं। क्योंकि जब फसल मिल रहा है, खुदा की फसल जब बरस रहा है, तब हम लोग सो रहे हैं। इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड। वो खुदा भला है बोल के उन्होंने क्रूस पे चढ़ा,
और मेरे जो गुनाह खुदा की बीच में एक दीवार को खड़ा कर चुका था, वो दीवार को गिरा दिया गया कि खुदा हमसे मोहब्बत कर सके, वो हमसे वो सब चीज कर सके कि कितने कोई हम लोग थे जो मरने वाले थे, वो हम लोग को जीवन प्रदान किया। वो शैतान हत्यारा कितने कोई को मारने की कोशिश किया, आप लोग वो साक्षी है जो साक्षी लोग आज साक्षी दे रहे हैं जिंदगी में इस दुनिया को कि कैसे कैसे आपको खुदा ने बचाया, कैसे कैसे समस्या से खुदा ने आपको निकाला, कैसे कैसे बीमारी से खुदा ने आपको चंगाई दी। लेकिन तभी भी इतने चंगाई, इतने आश्चर्य काम देखने के बावजूद वी आर द प्रिजनर ऑफ आवर ओन माइंड। हम लोग फिर वही का वही वापस चले जाते हैं कि पीछे से दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन हम लोग जो दरवाजा खुला हुआ उसके तरफ नहीं देख के वो तरफ देख रहे हैं जहां पर ही जाल अभी भी फंसा हुआ है। हम लोग अपने आशीष को पीठ दिखा के चल रहे हैं, अपने जिंदगी को पीठ दिखा के चल रहे हैं, और वो पीठ दिखाना मतलब मसीह को हम लोग पीठ दिखा रहे हैं। पवित्र वचन में और गहराई से हम लोग परखेंगे। वचन में जाने से पहले, द हार्डेस्ट प्रिजन टू एस्केप इज इन योर माइंड। कहा जाता है द हार्डेस्ट प्रिजन, सबसे तकलीफदायक कैद एक ही है जो हम लोग के मन में है। उससे ज्यादा तकलीफदायक कोई भी चीज नहीं हो सकता। इसीलिए कोई इंसान को अकेले छोड़ दिए कुछ दिन के लिए वो नहीं रह पाता, पागल हो जाता। कोई कोई इंसान को देखते कि अकेले में वो लोग रो रो के फोन करता है, और वो लोग ऐसे ऐसे इंसान को मैसेज करता है जो लोग इंसान मसीह में ही नहीं है, और उनकी जिंदगी में वो लोग इग्नोर करते रहता है। और इग्नोर करते 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 वो बच्चा जिसके अंदर में मसीही रोशनी नहीं आया, वो अपने आप को फांसी दे के मार देता है, क्योंकि उसको लगता है इस दुनिया में कोई भी उसे प्यार नहीं करता। कितने कोई आज ऐसे हैं जो ये बेवकूफी कर चुका है, यही सोच के कि ये दुनिया में मेरे लिए कोई वजूद नहीं है, मेरे लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। आज शैतान यही चाहता है कि आप ये सोचे कि आपके लिए कोई योजना नहीं है। वो आगे से आपको एंजाइटी में परेशान कर देता है, हर एक सोच लाके, हर तरह का सोच लाके, जो चीज बहुत साल बाद होने वाला है वो आगे से हम लोग सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते हम लोग बंदी बन जाते हैं। तब वो पैटर्न हम लोग हटा ही नहीं सकते अपनी जिंदगी से, अपने मन को साफ नहीं रख पाते।